नमस्कार जी। किसी ने मेरे से पूछा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा क्या है। मैंने कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा एक विद्यालय है, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, एक व्यक्ति निर्माण करने की कार्यशाला है। व्यक्ति निर्माण कार्यशाला को शाखा कहते हैं। व्यक्ति निर्माण कार्यशाला ये क्या होता है? मैंने कहा व्यक्ति के विकास के लिए पर्सनल डेवलपमेंट होता है ना, वैसा ही संघ में भी शाखा जो है व्यक्ति के संपूर्ण विकास की कार्यशाला है। वहाँ पर व्यक्ति के संपूर्ण विकास, और वे किसी व्यक्ति का संपूर्ण विकास क्या होता है? उसका मानसिक और शारीरिक स्तर ऊंचा उठ जाए तो उसका व्यक्तित्व विकास हो जाता है। व्यक्तित्व विकास करने के लिए शाखा है। अब उसने पूछा कि शाखा में है क्या? मैंने कहा शाखा की पूरी एक व्यवस्था होती है। उसमें एक शाखा कारबाजी होते हैं। शाखा कारबाजी को एक निश्चित क्षेत्र में शाखा शुरू करते हैं और उस निश्चित क्षेत्र के सभी निवासियों के शारीरिक और मानसिक स्तर मजबूत हो, ऐसा वो अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। कोई देता नहीं है, खुद लेते हैं कि मैं अपने क्षेत्र के सभी निवासियों की शारीरिक और मानसिक स्तर ऊंचा करूंगा और अपने तत्व का, अपने विचारों का पूरे क्षेत्र के सभी निवासियों तक पहुंचाऊंगा और उससे परिचय करूंगा और शाखा में होने वाले सभी कार्यक्रमों की जानकारी उन तक पहुंचेगी और उसमें वो भागीदारी करें, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। ऐसा शाखा कारबाजी अपने बारे में सोचते हैं और करते भी हैं। अब जब कहा कि भी शारीरिक और बौद्धिक स्तर बढ़ाना है सभी का, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए मुख्य शिक्षक जी हैं। मुख्य शिक्षक जी सभी के लिए उनका शारीरिक स्तर बढ़े और बौद्धिक स्तर बढ़े, ऐसे कार्यक्रम की योजना रचना करते हैं। संघ एक दिशा जरूर देता है, लेकिन किसी प्रकार का कोई आदेश या कुछ ऐसा नहीं होता। मुख्य शिक्षक जी को पूरी छूट होती है कि वो किस प्रकार के कार्यक्रम करें, मर्यादा में रह करके वो अपना कार्यक्रम बनाते हैं। शारीरिक कार्यक्रम बनाते हैं और बौद्धिक कार्यक्रम बनाते हैं। साधारणतः 40 मिनट शारीरिक कार्यक्रम और 20 मिनट बौद्धिक कार्यक्रम होते हैं। शारीरिक कार्यक्रम कराने के लिए उनके साथ कुछ और कार्यकर्ता भी होते हैं। अगर संख्या, जैसे संख्या 100 की हुई तो 20-20 में 5 गण बना लेते हैं। 5 गण बनते हैं तो गण शिक्षक होते हैं। गण शिक्षक हर 1 घंटे 40 मिनट का, जैसे मैंने बताया, तो एक एक कालांश में जा कर के कभी खेल कराते हैं, कभी योग कराते हैं, कभी आसन कराते हैं, कभी समता कराते हैं। इस प्रकार के गण शिक्षक अलग अलग कार्यक्रम लेते हैं। अब कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी होते हैं जो तज्ञ होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। जैसे ऑनर्स कोर्स नहीं करा होता, जैसे फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, ऐसे ही शाखा में भी कुछ लोग तज्ञ होते हैं। जैसे योग के, आसन के, खेल के, दंड युद्ध के, युद्ध के, समता के, इस प्रकार वो बिल्कुल विशेषज्ञ अपने को इस तरीके से वो विकसित करते हैं कि उस एक विषय के वो अनुभव हो जाता है और एक विषय के इतने तज्ञ हो जाते हैं कि फिर उस विषय में ही वो शोध करते रहते हैं और उनके इस शोध का लाभ पूरी शाखा को मिलता है। तो कुछ लोग शाखा में इस प्रकार के होते हैं। अब गण शिक्षक जी का और इन तज्ञ कार्यकर्ताओं का जो विशेषज्ञ होते हैं, जैसे दंड के विशेषज्ञ इनके, तो नगर कारबाजी क्या करते हैं, एक अभ्यास वर्ग, जिसको पहले नैपुण्य वर्ग भी कहते थे, अभ्यास वर्ग की योजना रचना करते हैं सप्ताह में। तो शारीरिक के ऐसे सभी कार्यकर्ता उस अभ्यास वर्ग में जाते हैं और सप्ताह भर शाखा में क्या शारीरिक कार्यक्रम चलेंगे इसकी योजना रचना करते हैं और उनका अभ्यास करते हैं, कहाँ किसकी कमी है। और मैंने बताया ना, जो तज्ञ होते हैं, जैसे जो युद्ध के विशेषज्ञ हैं, जो दंड के विशेषज्ञ हैं, जो समता के विशेषज्ञ हैं, वो वहाँ अभ्यास वर्ग में सारी जानकारी बताते हैं। और फिर शाखा क्षेत्र है, तो उस शाखा क्षेत्र से कुछ लोगों को बुलाकर भी लाना है शाखा में, तो बुला करके लाना है, तो गट व्यवस्था है। गट व्यवस्था उस पूरे जितना भी शाखा का क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, उसको छोटे छोटे
खंडों में, टुकड़ों में बांट दिया जाता है। ये तुम्हारा गट इस प्रकार से हर जगह परिस्थिति के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार 5 से लेकर 10 गट तक हो सकते हैं। एक गट में साधारणतः 5 या 10 स्वयंसेवक होने चाहिए। उससे ज़्यादा के स्वयंसेवक होंगे तो फिर संपर्क करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो गटनायक जो होते हैं वो नित्य प्रति अपने गट के स्वयंसेवकों से मिलते हैं और उनको शाखा में आने का आग्रह करते हैं। तो ये तो हो गई शाखा की टोली। मुख्य शाखा कार्यवाही, मुख्य शिक्षक, गण शिक्षक, विशेषज्ञ और गटनायक। अब कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता होते हैं जो व्यवस्था में लगते हैं। जैसे अब ध्वज की चिंता कौन करेगा, तो ध्वज का एक स्वयंसेवक ध्वज की चिंता करेगा कि ध्वज समय पर आ जाए, ध्वज का पोल खंडित ना हो, पूरा हो, सही माप में हो। तो वो स्वयंसेवक ध्वज की चिंता करते हैं। फिर ध्वज मंडल लगता है, संपत रेखा होती है, फिर कुछ कबड्डी का पाला बनाना है या कुछ व्रत के खेल हैं तो व्रत बनाना है। तो इस प्रकार के रेखांकन करना है तो रेखांकन के लिए भी एक कार्यकर्ता तय कर देते हैं। तो फिर कुछ शाखा के कार्यक्रम होते हैं तो उन कार्यक्रम की कुछ व्यवस्था होगी, कुछ आपूर्ति होगी, तो ऐसे भी 1-2 कार्यकर्ता तय कर देते हैं। फिर बौद्धिक कार्यक्रम, तो बौद्धिक कार्यक्रम में कोई कार्यकर्ता प्रार्थना के लिए, क्योंकि बाद में प्रार्थना होती है, तो प्रार्थना बोलने वाला कार्यकर्ता, फिर गीत बोलने वाला कार्यकर्ता, सुभाषित बोलने वाला कार्यकर्ता, अमृत वचन बोलने वाला कार्यकर्ता। फिर अपने क्षेत्र में सभी को, जैसे मैंने कहा, बौद्धिक जानकारी रहनी चाहिए, तो कोई ना कोई विषय के लिए उस विषय का अध्ययन करके आने वाला कार्यकर्ता जो शाखा में वो विषय बता सके। फिर रोज आज सारा दिन में क्या समाचार हुए, ऐसे समाचारों की जानकारी देने वाला कार्यकर्ता भी। तो ये शाखा की एक टोली हो गई। अब जब शाखा की एक टोली हो जाती है तो सप्ताह में एक बार बैठते हैं, सप्ताह में एक बार बैठते हैं, कभी कभी खाली बैठक करते हैं, कभी कभी सहभोज भी कर लेते हैं। आपस में एक दिन बैठते हैं और सब अपने अपने विषय के बारे में जानकारी देते हैं कि पूरा सप्ताह भर में क्या क्या काम हुए और क्या क्या काम बाकी रह गए और क्या सुधार किया जा सकता है। और इसी में ही एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जो गटनायक होते हैं, मैंने कहा ना भौगोलिक क्षेत्र से गट व्यवस्था कर दी जाती है। गट व्यवस्था मतलब जैसे सोसाइटी है तो वहाँ पे टावर वाइज, मोहल्ला है तो गलियाँ, ब्लॉक हैं तो ए ब्लॉक आपका, बी ब्लॉक सेक्टर है तो 1 सेक्टर आपका, 2 सेक्टर आपका, 1 सेक्टर के 10 मकान या 1 से लेकर 50 मकान आपके पास, इस प्रकार से गट व्यवस्था बना देते हैं। तो वो जो गटनायक होते हैं वो बैठक में जानकारी देते हैं कि हमारे गट में जितने कार्यकर्ता थे उनके पास सूचना गई, कुछ शाखा में आए, कुछ किसी कारण शाखा में नहीं आ पा रहे थे, तो आपस में सुख दुख की जानकारी करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात शाखा में होती है कि क्षेत्र में कौन कौन सी कैसी कैसी गतिविधि चल रही हैं, इसका भी ध्यान गटनायक रखते हैं और वो आकर के अपने शाखा कार्यवाही को, मुख्य शिक्षक जी को इस बात की जानकारी देती हैं। और ये सारी जानकारी जब एकत्रित हो जाती हैं तो फिर जब मुख्य शिक्षक शाखा कार्यवाही, नगर कार्यवाही के साथ बैठक में बैठते हैं तो वो आगे जानकारी देते हैं। लेकिन मुख्य काम अपना यह है कि क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र का शारीरिक और बौद्धिक विकास। तो ये राष्ट्रीय संघ की शाखा में होता है। 40 मिनट तक सब आते हैं, उन्मुक्त रूप से खेलते हैं और 20 मिनट बौद्धिक कार्यक्रम, गीत, सुभाषित, अमृत वचन, इस प्रकार के कार्यक्रम वहाँ पर करते हैं। और खेल खेल में कब शाखा का स्वयंसेवक उसका विकास हो जाता है उसको खुद को नहीं पता चलता, कब बड़े बड़े काम कर देता है। अभी कोरोना काल में सेवा कार्य कर दिए, आगे कितने बाढ़ आई क्षेत्र में, पूरे देश भर में कितने सेवा कार्य करे, कब स्वयंसेवक का विकास हो गया। और आज तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक देश में ही नहीं विदेशों में भी अनेकों पदों पर अनेकों कार्य संभाल रहे हैं। तो अगर कोई कहता है संघ को जानना है, संघ को जानने के लिए किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। संघ को जानना है तो संघ की शाखा में आइए, संघ की शाखा में आकर के ही आपको पता चलेगा कि संघ व्यक्ति निर्माण कैसे करता है। जो संघ कहता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ व्यक्ति निर्माण करेंगे और निर्मित व्यक्ति सब कुछ करेगा, तो एक बार आप जानने के लिए संघ की शाखा में आएँ, संघ दर्शन करें
और देखें कि संघ की शाखा किस प्रकार व्यक्ति निर्माण करती है। भारत माता की जय।